हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज की दुनिया। आज का टॉपिक है डी वर्सेस डी और हमारे साथ है अमन। तो आज आपको बताएंगे डी वर्सेस डी के बारे में। तो स्टार्ट करिए। तो बेसिकली दोस्तों डी वर्सेस डी का फुल फॉर्म है डायनासोर वर्सेस डायनासोर। तो हम आज दो डायनासोर का शो डाउन करने वाले हैं। जानेंगे कौन है सबसे ज़्यादा ताकतवर डायनासोर, और अगर इन दोनों की भिड़न होती है तो इन दोनों में से कौन बनेगा हमारा विजेता। तो गाइस, एक तरफ हमारे होने वाले टीरेक्स और दूसरी तरफ होने वाले स्पाइनोसोरस। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कौन होगा हमारा डायनासोर किंग। चलो बिना वेस्टिंग के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हाँ दोस्तों, एक तरफ हमारे टीरेक्स है और एक तरफ है हमारे भाई स्पाइनोसॉरस। तो हम इसकी बात करेंगे इन दो विष्टों की लड़ाई के बारे में, और बात करने वाले हैं कि इनमें कि इनकी क्या क्या एडवांटेज है, साइज के बारे में क्या इनकी डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बिना वेस्टिंग टाइम करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। अगर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नॉलेज की दुनिया पे हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, चाहे जी वर्सेस डी की इन्फॉर्मेशन हो चाहे किसी चीज़ की हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी टीरेक्स की हाइट है वो 6 मीटर की है, उसकी लेंथ है वो 13 मीटर की है, और वेट होता है 6 से 8 टन की। जिसका फेवरेट खाना है हमारा ये क्या नाम इसका, हाँ, ट्रोपिनोसोरस। और इसकी बाइट फोर्स 6.5 टन की है ओवल, और इसकी टीथ होती है 60 से 20 सेंटीमीटर की। उसके वेपन में हथियारों में ये आता है, और ये भाग सकता है 60 किलोमीटर पर आवर के पास से, और ये किक कर सकता है एंड किक करके रैम कर सकता है ये आपको। और ये हमारे टीरेक्स की वेपन्स यानी इसके हथियार जिससे ये दुश्मनों को अटैक करता है। और वहीं अगर हम बात करें स्पाइनोसोरस की, तो गाइस स्पाइनोसोरस हमारा एक्चुअल में स्पाइनोसोरस की साइड होती है 6 से 7 मीटर की, उसकी लेंथ होती है 17 मीटर की, और वेट होता है 7 से 9 टन की। और वो डाइट में फिश और छोटे छोटे जीवी खाता है। और इसके पास एक और एबिलिटी है कि पानी में भी तैर सकता है, क्यों वो एबिलिटी किसी और के पास नहीं है। और ये 1-2 टन के बाइट फोर्स से काटता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इसके आर्म लंबे होते हैं विथ 18 मीटर क्लॉज के बहुत पंजे होते हैं, मतलब ताकतवर। और ये किक भी कर सकता है टीरेक्स की तरह, रैम की तरह। और गाइस मैं बता दूं, ये तैर सकता है सांस रोककर, और ऐसा कोई डायनासोर नहीं कर सकता। ये चाहे तो पानी में भी जा सकता है और जमीन पे। ये एक खास तरह से ये एक कहे तो एक ऐसा जीव है जो जमीन और पानी दोनों जगह राज करता है। और एडवांटेज की बात करें टीरेक्स की, तो मोर मसल्स है इसमें, स्ट्रॉन्गर बाइट फोर्स है, राज ब्रेन है, और इसका ये बहुत ज़्यादा स्मार्टर होते हैं। और इनका विजन रात में बहुत अच्छा होता है, रात में एकदम क्लियरली देख सकते हैं। और ये इसका यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए। और टीरेक्स का डिसएडवांटेज ये है कि ये स्पाइनोसोर से थोड़े छोटे होते हैं, करीब 60 मीटर के थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि स्पाइनोसोर 6.7 मीटर बड़ा है और ये 6 मीटर बड़ा है। और एडवांटेज है स्पाइनोसोरस के, हमारे हमारे स्पाइनोसोरस की एडवांटेज है लार्ज देन टीरेक्स, लार्ज स्ट्रॉन्गल आर्म्स विथ क्लोज, नोकीले पंजों के साथ इसका लंबे लंबे हाथ हैं, जिसके आप देख सकते हो। और इसकी एक और एडवांटेज है कि पानी में बहुत अच्छा स्विमर है। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो डिप्स है, इसके जो टीथ है वो वीकर है, जो है इसके दांत बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये अपने सामने आने वाले किसी भी दैत्य को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो बड़े से बड़ा टीरेक्स कुछ भी हो, इनके रास्ते में जो भी आता है समझो उनका पत्ता कट गया। और इसका एक दिक्कत ये भी है कि ये मतलब दूरी तक, नॉर्मल दूर तक देख सकता है, लिमिटेड व्यू है इसका। और ये इसके पास फाइटल स्किल नहीं है, इसके पास लड़ाई की कुछ भी जानकारी नहीं है, इसको बहुत कम लड़ाई की है। लेकिन इसकी सेल पे, इसके पीछे में एक ये जो आप देख सकते हो, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो इससे इसको तैरने में हेल्प मिलती है, जिससे अपने नुकीले नुकीले हाथ और पैर दोनों लगाता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इनमें से अगर विजेता होगा हमारा होगा तो हो कौन। तो देख सकते हैं हमारा विनर होगा यहाँ पे टीरेक्स। बट ऐसा हो हर बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्पाइनोसोरस चाहे तो स्पाइनोसोरस टीरेक्स की गर्दन को पकड़ सकता है, क्योंकि स्पाइनोसोरस का बाइट फोर्स टीरेक्स से कम है। लेकिन अगर स्पाइनोसोरस फुर्तीला में ज़्यादा है, अगर स्पाइनोसोरस बार बार अटैक करे तो टीरेक्स की हारने की चांस ज़्यादा है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू, अगर टीरेक्स ने इसका एक बार जबड़ा पकड़ लिया तो ये जल्दी छूटेगा नहीं। लेकिन अगर इसने पकड़ लिया तो टीरेक्स अपने आप को झटार के, मतलब हिला डुला के, इसके दांत
तोड़कर उसके जबड़े में से बच सकता है और इस पे काउंटर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर स्पाइनोसॉरस अपने पंजे टीरेक्स की आंख में घुसा देता है, इसके बाद तो टीरेक्स अंधा हो जाएगा, वो सिर्फ साउंड का सहारा लेगा। इसके बाद स्पाइनोसॉरस के लिए जीतने के आसार ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से इस बैटल का विनर होगा टीरेक्स, बिल्कुल, क्योंकि डायनासोर के पास उतना ब्रेन नहीं होता जितना हमारे ह्यूमंस के पास है। अगर अकॉर्डिंग टू मी गाइस, जो स्पाइनोसॉरस की हड्डी मिली है वो मुझे लगती है साइंटिस्टों को अधूरी मिली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी टीरेक्स 6 मीटर बड़ा है और स्पाइनोसॉरस 18 मीटर बड़ा है। जिसका अगर ये वाला स्पाइनोसॉरस, बड़े वाले स्पाइनोसॉरस अगर टीरेक्स से भिड़ते हैं तो ऑफकोर्सली जीतेगा हमारा स्पाइनोसॉरस, क्योंकि उनका बाइट फोर्स एक्सट्रीमली छोटे स्पाइनोसॉरस से ज्यादा होगा और उनका बाइट फोर्स ज्यादा होने के कारण उनकी स्पीड भी ज्यादा होगी और वो खास तरह के स्विमर भी होंगे। अगर छोटा स्पाइनोसॉरस ही लिया जाए तो वो अगर आग घुसा देता है अपना पंजे उसमें, तो टीरेक्स नॉर्मली अंधा है, बिल्कुल अंधा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो उसकी पूंछ को पकड़कर उसको पछाड़ सकता है और उसके गला को घोट कर उसको मार के उसको आराम से अपना भोजन बना सकता है। लेकिन बड़े स्पाइनोसॉरस यूं यूं ऐसे टीरेक्स को ले जाकर ऐसे फिनिश कर देंगे। मगर हम लोग बात करें नॉर्मल स्पाइनोसॉरस की, जो उसके सामने पहले आ गया, तो भाई हमारे में आया छोटे स्पाइनोसॉरस, या हो सकता है कि वो एक सेम ही साइज का हो, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे विनर होंगे टीरेक्स। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।